वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आपकी क्लास हुई है इससे पहले? 8 बजे क्लास थी कोई? जी मैम थी। कौन सी क्लास थी? साइकोलॉजी की। कौन पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी? सर आबिद। आबिद हुसैन। जी मैम। पहले क्लास हुई है, फिर भी आपकी क्लास के पार्टिसिपेंट जो हैं वो अभी तक 9 पार्टिसिपेंट ने मीटिंग ज्वाइन की है। मैम जी वो काइंडली मिड के इशू का बता दें, फिर अब क्या करना है उसे। ये आपको चेक करके बताती हूँ। मैंने चेक नहीं किया, मैंने सीआर को कहा भी था कि मुझे शाम टाइम जो है वो कॉल करवा दें। आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया था? मैम जी सबमिट किया था टाइम से, कुछ 2-3 दिन पहले ही किया था। 2-3 मिनट पहले किया था। फिर भी नहीं हुआ, जबकि मैंने लॉग ही नहीं किया पेपर। एक स्टूडेंट ने बहुत देर से पेपर जो था वो सबमिट करवाया है। मैम जी वो लिखा भी आया था रिस्पॉन्स सबमिटेड वाला। मैं अभी चेक करती हूँ, अगर तो सबमिट हुआ था तो फिर एक्सेल शीट के अंदर जरूर आपका रोल नंबर होगा। मे भी मेरे से मिस हो गया हो सीआर को सेंड करते वक्त। मैं भी चेक कर देती हूँ, तब तक आपको क्लास के पार्टिसिपेंट भी कुछ ऐड हो जाएगा। रोल नंबर बताएं, आपका रोल नंबर क्या है? 4953। 4953। आपके सामने जो इस वक्त रोल नंबर आ रही है उसमें देखें आपका रोल नंबर नहीं है। 46592513535829375445335105505030। अब इससे जो नीचे वाली है वो मैं आपको डिस्प्ले करती हूँ यहाँ पे। वन बाय वन देखते हैं। 5030183849260661 4021240357091235363262 552713411947081716200449 एंड फिर 01 4023025657 आपने 2 दफा अपना पेपर सबमिट किया हुआ है। 152247314415 एंड लास्ट पे देखें 23 आता है। आपका पेपर सबमिट नहीं हुआ। मैम जी किया था मैंने तो पेपर। रोल नंबर तो नहीं गलत लिखा? ऐसा तो नहीं है कि 57 की जगह आपने अपना एक दफा रोल नंबर 3 की जगह 7 लिखा और 57 का 2 दफा आ रहा है? अब पता नहीं मैम, बस जल्दी में कर दिया, याद नहीं है। आप बताएं इसका क्या सोल्यूशन है? क्या आपका पेपर सबमिट नहीं हुआ और आपको ये भी याद नहीं है कि आपने रोल नंबर तो नहीं गलत लिखा? 574957
मैम में भी गलत लिख लिया होगा, एंड पे लास्ट पे 3 डिजिट वाला डिफरेंट है। 4957 से पहले मैं कंफर्म करूंगी, अगर उन्होंने 2 दफा सबमिट किया हुआ है इट्स मीन फिर आपका पेपर मिसिंग ही है। फोर 957 ने आई थिंक सभी क्लास ज्वाइन नहीं की। आबिदा 4957, आबिदा आप इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, आपने मीटिंग ज्वाइन की है? आबिदा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। 4957 की बात कर रही हूँ मैं। मैम आ रही है, प्लीज 1 मिनट वेट। ओके। क्लास लास्ट पे फाइन सबस्पेसिस से रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी, उसके बाद लेमा था, और उस लेमा से पहले हमारे पास एक कंडीशन थी, गिवन एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू ई एंड एनी सबसेट वी ऑफ ई, लेट ए प्लस वी डिनोटेड द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ई एंड दिस सबसेट इज कॉल्ड द सबस्पेस ऑफ ई। एंड अफाइन सबस्पेस इसे कहलाया गया है। अब इसको अफाइन सबस्पेस जो है वो प्रूफ किया है, यहाँ पर प्रूफ नहीं किया हुआ, मैंने इसको सेपरेटली पेज पे प्रूफ किया है। और फर्दर जो है इससे रिलेटेड आगे जो लेमा मैंने आप लोगों को बोला था वो भी यहाँ पे इसी वे में प्रूफ होगा। इन तीनों चारों में डिफरेंस जस्ट ये है कि यहाँ पर ए कोई सा भी पॉइंट अपनी स्पेस के अंदर से चूज किया है जो कि अफाइन स्पेस है, और वी सबसेट लिया हमने ई में से। ए वी डिनोटेड द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ई, ई का ये सबसेट कहलाएगा किस वे के अंदर, ए प्लस वी। अगर हम करते हैं कि ए जो है वो पॉइंट वेक्टर के अंदर अगर ऐड करते हैं तब भी वो वेक्टर ही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पे भी ए प्लस वी के कंडीशन के साथ जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी। हमने इसको सबस्पेस प्रूव करना है। आगे जो है उन्हें भी सबस्पेस प्रूव करना है। लाइक किसी भी पॉइंट के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स यहाँ पे एज ए वेक्टर लिया गया है, ए जो है वो पॉइंट है ई का है या वी का है, जहाँ से भी आप इसको चूज करें। उसके बाद 2 पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो भी वेक्टर स्पेस ही रहेंगे। और उससे फर्दर नेक्स्ट है फॉर एनी सबस्पेस वी ऑफ ई एंड फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ई द सेट वी इज इक्वल टू वी प्लस ए इज एन अफाइन सबस्पेस। ये आगे प्रूफ देखें, द प्रूफ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे इसलिए बोला गया है कि अगर एक पॉइंट ऐड करके हमारे पास वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वेक्टर स्पेस ही रहती है। तो सिमिलरली बाकी जो नीचे वाला लेमा है उसको भी प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, वो भी एज इट इज हमें डिनोट करेगा कि ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के साथ कहलाएगा। बट यहाँ पर जो मैंने इसका प्रूफ लिया है वो ए प्लस बी वाले का प्रूफ लिया है, ताकि बाकी जो है वो जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं वो भी अंडरस्टैंड हो जाए और इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि किस वे के अंदर सबस्पेस प्रूफ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लेट वी बी अ लीनियर सबस्पेस ऑफ आर एन देन बी प्लस एक्स, मैंने यहाँ पे पॉइंट एक्स के साथ किया है, ए लेना चाह रहे हैं कोई इसमें इशू नहीं है, आप ए ले लें। अब इसके एलिमेंट्स कहते हैं बी प्लस एक्स फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू ए बी, वी में से जो है वो बिलोंग कर रहा है। आबिदा जब आप क्लास ज्वाइन कर लें दोबारा से या क्लास में आपका इशू सॉल्व हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने पेपर 2 टाइम्स में सबमिट किया या जस्ट ओनली 1 टाइम। लेट वी प्लस यू, यहाँ पर x जो है वो हमारे n डायमेंशन के अंदर से है। अब यहाँ पर जो लेट किया है एक डिफाइनिंग है जो ऊपर दी भी हुई है, वही दोबारा से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, v प्लस एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स सच दैट v बिलोंग्स टू v। अब वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंगली जैसे एग्जाम्स को सेटिस्फाई करते हैं इसी तरह फाइन स्पेस के एग्जाम्स को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। और अफाइन सबस्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको डिफाइन करना है और हमने इसे अफाइन सबस्पेस डिफाइन करना है, अफाइन स्पेस नहीं करना, अफाइन स्पेस वाले 3 एग्जाम्स नहीं करने, हमने यहाँ पे सबस्पेस वाले करने हैं। सबस्पेस वाले की डेफिनेशन दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ,
combination of family of pointed with scalar multiplication, जो उनकी समेशन बनती है, अगर वो भी वेक्टर के अंदर से हमारी जो सबसेट है उसके अंदर से लाई कर रही है, देन हमारा जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग अफाइन स्पेस ही कहलाएगा। और सेकेंडली जितने भी हमने स्केलर्स लिए थे वो स्केलर्स किसके इक्वल आएंगे, वो इज इक्वल टू सम ऑफ स्केलर जो है वो इज इक्वल टू 1 आएगा, जिसमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डेफिनेशन याद है या मैं इसको दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ। फैमिली ऑफ स्केलर्स मल्टीप्लाई बाय फैमिली ऑफ फाइनाइट पॉइंटेड, उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन का सम है जिसे हमने फ्लैट भी बोला था, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो सम हमारे पास ये आता है, ये वाली कंडीशन आती है, और सच दैट हमारे पास जो तमाम स्केलर्स हम जो चूज कर रहे हैं वो इज इक्वल टू 1 आता है, देन हमारे पास ये जो फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑफ पॉइंट्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो बिलोंग्स कर रही है वी के अंदर से जो हमने गिवन सबसेट चूज किया है, देन हमारा सबसेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फाइन सबस्पेस कहलाएगी। ठीक है, सिर्फ हमारा जो फोकस है वो सम ऑफ फैमिली ऑफ पॉइंटेड, जिसे वेटेड पॉइंट भी बोला जाता है। वेटेड पॉइंटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फैमिली ऑफ पॉइंटेड हैं और साथ में लैम्डा आई जितने भी स्केलर्स हैं दोनों को कंबाइन करके समेशन की फॉर्म में कंबाइन किया जाएगा, बेसिकली ये चीज है, इसलिए हम इसे वेटेड पॉइंट बोलते हैं। और इसके अंदर जितने भी सम ऑफ स्केलर्स है वो इज इक्वल टू आएगा 1। और यहाँ पर अब मैंने लैम्डा के साथ स्केलर्स नहीं लिए, मैंने डिफरेंट स्केलर्स लिए हैं, लैम्डा और म्यू लिया है, लेकिन लेने आप लोगों ने कंडीशन के अकॉर्डिंग आर में से ही है, जो भी साथ में जैसे वेक्टर स्पेस के साथ फील्ड दी जाती थी यहाँ पे भी स्पेस दी जाएगी, इसके अंदर से हमने चूज करने हैं। सपोज v1 प्लस एक्स एंड v2 प्लस एक्स दो एलिमेंट्स चूज किए अपने गिवन सेट के अंदर से जो हमारे पास पर दिया हुआ है, जिसको हमने सब स्पेस प्रूव करना है, फाइंड सब स्पेस। वी हैव टू शो दैट फॉर स्केलर्स, यहाँ पे स्केलर्स मैंने जो मेंशन किए लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू आर, बाय द डेफिनेशन ऑफ सबस्पेसेस both scalars is equal to addition of both scalars is equal to 1। डेफिनेशन में सम ऑफ लैम्डा आई यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है, आप लैम्डा 1, लैम्डा 2 लेना चाह रहे हैं कोई सुनिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंट ले लिया, लैम्डा प्लस म्यू ले लिया इज इक्वल टू 1। अब जो उसकी कंडीशन है सब स्पेस की वो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले तो हमने इसको कॉम्बिनेशन में लिखना है, और सर कॉम्बिनेशन कहाँ से आएगा, वो भी बिलोंग करेगा हमारे पास v प्लस एक्स से, जो हमने ये चीज शो करनी है। देन हमारे पास जो है गिवन हमारी डिफाइंड स्पेस जो है वो फाइंड सब स्पेस कहलाएगी। ठीक है, अब के लिए हमने क्या करना है, मैंने यहाँ से इसकी जो चीज हमने शो करनी है वो यहाँ पे मेंशन की है, यानी कि कॉम्बिनेशन में मेंशन की है, दोनों पॉइंट्स को उठाकर स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, लैम्डा और म्यू के साथ। लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखते हैं कि तमाम एलिमेंट जितने भी यानी कि वेक्टर्स होते हैं उनको सेपरेट स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम उसको ऐड करते हैं और रिटर्न पे उसका आंसर भी हमारे पास उसी स्पेस में से लाई करेगा, तो वो सब स्पेस कहलाएगी। अब हमने यहाँ पर इसको लैम्डा और म्यू को मैंने ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाले एलिमेंट्स कंबाइन किए, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे डिफाइन है एक्स पे, तो दोनों के अंदर एक सेम पॉइंट है एक्स है, तो एक्स के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेपरेट कर लिया। लैम्डा प्लस म्यू की फॉर्म आएगी, ये सॉरी यहाँ पे ये 1 मैंने मेंशन किया ये नहीं है, लैम्डा प्लस म्यू एक्स की फॉर्म बनेगी। अब लैम्डा प्लस म्यू किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल है 1 के, तो इट्स मीन लैम्डा v1 प्लस म्यू v2 ये किसका एलिमेंट है, ये है सिर्फ और सिर्फ v का, लेकिन साथ में जो है वो एक कंडीशन आ रही है और हमने इसको लेट किया है इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 वी गेट, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद 2 स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, अगर हमने यहाँ पर 1 तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली ही हमारे पास v3 का एलिमेंट बन रहा है, v का एलिमेंट बन रहा है, और ये बनेगा v प्लस एक्स का एलिमेंट। ठीक है, एंड दैट इज हमारे पास जो v प्लस एक्स है इज अ फाइन सबस्पेस ऑफ द गिवन स्पेस आर एन की फॉर्म में, हमारे पास यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक मैम है, ये V3 कैसे आया? ये लेट किया V3 है, ये दो एलिमेंट्स हैं बेसिकली, ये हमने खुद से लेट किया है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप इसको देखें, इसको मैंने डायरेक्टली ये नहीं लिखा, ये बेसिकली जो ये पॉइंट्स हैं ये किसके अंदर से आ रहे हैं, v के अंदर से, और ये है जी। इसका v और साथ में ये पॉइंट x है, तो ये दोनों मिलके हमारे पास, इसको मैंने जस्ट लेट किया है क्योंकि इसके अंदर x नहीं आ रहा और ऊपर ये चीज डिनोट भी की है, ये देखें, hence lambda v1 plus mu v2 belongs to v,
अब आप आगे उसको नेम देना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंने वहां पे V3 के साथ नेम दे दिया है, तो किसी कंबाइनली जो है वो डिफरेंट वे के अंदर उसको डिनोट किया है। नहीं देना चाह रहे तब भी ठीक है। दो वेक्टर्स को, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमने वेक्टर स्पेस के अंदर भी पढ़ा था, फाइन स्पेस में भी मैंने करवाया है कि अगर एक वेक्टर को हम उठाकर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वेक्टर ही रहता है। और वो अगर उसी वेक्टर स्पेस के अंदर से लाई करता है तो वो हमारे पास सब स्पेस ही कहलाती है। यहाँ पर अब एडिशन का पॉइंट था, तो हमारे पास ये वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लिया है, तो वो वेक्टर के अंदर से ही लाई करेगा। उसी को उसने सिर्फ नेम दिया है V3 का। नेम देना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं देना चाह रहे तब भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू बी, फर्स्ट वाला एलिमेंट बी है और सेकंड वाला जो है वो एक्स है। फॉर दिस कि हमारे पास ये किस चीज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जब लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1 है, और यही चीज है कि लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 हमारे पास सब स्पेस के अंदर तमाम फैमिलीज ऑफ जितने भी समीशन ऑफ स्केलर्स हैं वो इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यस मैम। उससे नेक्स्ट पे है ये जो बुक मैंने आप लोगों को दी थी, नोट्स ऑफ ज्योमेट्री, फाइन ज्योमेट्री वाली जो बुक मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, दो की थी, पहले वाली हॉवर्ड वाली थी, उसमें से नहीं है, ये सेकंड वाले में से है, और ये उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन थ्योरम है, सॉरी, ये डिफाइन किया हुआ है, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए इज अ फाइन सबस्पेस ऑफ आर एन, ये फाइन सबस्पेस ऑफ आर एन बी यहाँ पे डिनोट की है। अब हमने इसको फाइन सबस्पेस प्रूफ नहीं करना, देन जो हमने जस्ट चीज प्रूफ करनी है वो ये चीज करनी है, ए माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए और बी कहाँ से लिए हुए हैं, ये आर ए से लिए हुए हैं। ए जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास अफाइन स्पेस है ए, हमने इनको जस्ट नोट करना है कि हमारे पास ये फर्दर जो है ए माइनस ए, दो पॉइंट्स अगर उसी स्पेस में से चूज कर लिए जाएं और उसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर हम उसे स्पेस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों इक्वल ही आते हैं। इसके लिए अभी हमने ऊपर जो किया है, मैम ये पूरा वाली बात दोबारा बताइएगा, जो इक्वल नहीं आते ये वाली। इक्वल आते हैं। इफ मतलब ए बी, हाँ जी, यही वाली मतलब। इफ हाँ ए बी जी। बिलोंग्स टू ए क्या है हमारे पास, अफाइन सबस्पेस है ऑफ आर एन, ए और बी जी उसी में से दो पॉइंट्स हमने चूज किए, बिलोंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, और दो पॉइंट्स का अगर हम उसी फाइन स्पेस से डिफरेंस लेते हैं तो वो ये डिनोट करता है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो लेने से फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके एलिमेंट्स इक्वल ही आते हैं। ठीक है, इक्वल ही आते इसको हैं, ठीक है। हम डायमेंशनली तौर पे यहाँ पे लेंगे, डायमेंशन की फॉर्म में तो प्रूफ किया मैंने डायमेंशन के वे में, क्योंकि अब दो पॉइंट्स हैं, दोनों के लिए अगर मैं इस वे में करना चाह रही हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वियर ए माइनस ए, ये गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर, ए माइनस ए इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, एक्स माइनस ए, वेयर एक्स बिलोंग टू ए, और ए तो ऑटोमेटिकली ही ऊपर ए से ही बिलोंग है, वो हम वहां पे डिनोट भी कर सकते हैं। बी लीनियर सबस्पेस ऑफ आर एन, ये अभी प्रूफ भी कर लिया है। अगर जो चीज हमने प्लस के लिए ऊपर प्रूफ की है वो चीज नेगेटिव के लिए भी प्रूफ हो सकती है, तो नेगेटिव के लिए मैंने इसे प्रूफ नहीं किया, हमने ऊपर जो है उसको प्लस के लिए प्रूफ किया। ठीक है, यानी मैम हम कि सम के लिए प्रूव किए तो सम के डिफरेंस के लिए भी यही रूल होगा। डिफरेंस के लिए भी डिफरेंस के लिए भी देखें, अगर आप डिफरेंस के लिए प्रूफ करना चाह रहे हैं, मैं इसी के अंदर देखें यहाँ पे आपको डिफाइन करती हूँ, ये नहीं बनेगा लैम्डा v1 माइनस एक्स म्यू v2 माइनस एक्स। ठीक है, जब मल्टीप्लाई जी करेंगे यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। सॉरी यहाँ पे तो ऊपर तो मैंने वही दोबारा चीज लिखी है, यहाँ पे क्या साइन जी आएगा, वो जब तो उसको कॉमन लेंगे माइनस आ जाएगा। नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट है, ये फिर v का एलिमेंट है, जी और ये लैम्डा 1 प्लस म्यू बाय द डेफिनेशन लैम्डा ऑफ प्लस सब म्यू स्पेस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 पे, और ये बन 1 के जाएगा बराबर आ लैम्डा जाता है। v1 प्लस म्यू v2 माइनस एक्स। यस ठीक है, मैम। क्लियर हो गया है? इसीलिए मैंने वो मल्टीप्लिकेशन और दो पॉइंट्स के सेम मल्टीप्लिकेशन वाले थ्योरम जो है वो प्रूफ नहीं करवाए, क्योंकि उन्हीं का प्रूफ भी इसी तरह इसी फॉर्म में आता है कि हम जब फैमिली ऑफ पॉइंट्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो उसके अंदर अप्लाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी उसने डायरेक्टली ही थ्योरम में मेंशन किया है कि ये एक सबस्पेस है। अब अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला जाए कि सबस्पेस किस वे में, तो जैसे ही एडिशन वाली किया एज इट इज ही ये सब्ट्रैक्शन वाली भी प्रूफ हो जाती है। ठीक हो गया? अब ओके हमें जस्ट मैम। इसको डिनोट करना है कि ये दो डिफरेंट सबस्पेसेस हैं, एक है a माइनस ए और एक है a माइनस बी, बट ये एक ही फाइन स्पेस के अंदर से हमने डिनोट किए हैं, और अगर एक ही फाइन सब स्पेस में से इनको डिनोट किया गया है तो बोथ स्पेसेस आर इक्वल। ठीक है, इसको इक्वल ओके डिनोट करने के लिए इन स्पेसेस की मैंने यहाँ पे डिमेंशन लेनी है,
और मैंने ये थ्योरम जो है वो कंट्राडिक्टली प्रूव किया है यहाँ पर कि दोनों की डायमेंशन डिफरेंट ली है, बट डिफरेंट नहीं आएगी। एक फैमिली ऑफ स्पेसिस का अगर एक पॉइंट के साथ डिफरेंस लेते हैं और एक डिफरेंट दो पॉइंट्स के साथ डिफरेंस लेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी डायमेंशन जो है वो सेम आएगी। इसकी डायमेंशन को डिफरेंट मैंने लिखते हुए इसको शो किया है टू शो दैट लीनियर सबस्पेस आर सेम, दैट इज a minus a is equal to a minus b, इन सबस्पेसेस को हमने सेम शो करना है, बट वी हैव टू शो बाय दिस कंट्राडिक्शन। और इसके लिए मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसको लूंगी। हमने यहाँ पे शो करना है डायमेंशन a माइनस ए इज इक्वल टू डायमेंशन a माइनस b, बट कंट्राडिक्टली मैं ये शो करूंगी कि डायमेंशन a माइनस ए इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन a माइनस b। और a माइनस ए सेट के अकॉर्डिंग मैंने डायमेंशन r ली है और डायमेंशन a माइनस b के अकॉर्डिंग मैंने s ली है। ठीक है, अब हमने इसको कंट्राडिक्टली शो ये करना है कि दोनों इक्वल नहीं है। मैंने इसको कंट्राडिक्टली सपोज किया है कि दोनों इक्वल नहीं है। x1 x2 x3 ये मैंने बेसिस ली है, किसके लिए? a माइनस ए की r तक लिए। x1 x2 x3 so on xs ये मैंने बेसिस लिए फॉर a माइनस b, दोनों की बेसिस भी मैंने डिफरेंट किया बिकॉज डायमेंशन के जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं वो मैंने डिफरेंट लिए। दिस इंप्लाइज दैट फॉर x माइनस ए, अब मैंने इसे x माइनस ए के लिए ओपन किया। x बेसिकली यहाँ पर क्या चीज है मेरे पास, x माइनस ए के लिए अगर ले रही हूँ तो x1 x2 x3 so on xr। ठीक है, क्लियर हुआ है? ये मैंने पॉइंट लिए। अब a जो है वो एक सेपरेट पॉइंट है, अभी मैं इसको डिनोट नहीं करी यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ x की। x माइनस ए ये मैंने ऊपर डिफाइन किया है कि ये एक सब स्पेस है, तो इट्स मीन कि जो x माइनस ए वाले एलिमेंट्स हैं उसको मैं कॉम्बिनेशन में मेंशन कर सकती हूँ। यहाँ पर α1 α2 सो ऑन αr जो है वो स्केलर्स मैंने चूज किए हैं और इसको मैंने एक एक एलिमेंट के साथ एक एक वेक्टर्स के साथ पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हुए उसका सम यहाँ पे डिनोट किया। ये अफाइन स्पेस है, तो इट्स मीन इसके एलिमेंट्स जो हैं a माइनस ए के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी सब स्पेसिस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो है वो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हमने ये शो करना है कि आल अल्फा 1 2 3 सोन अल्फा आल अल्फा जो हम ले रहे हैं स्केलर्स उनका सम ऑफ स्केलर जो है वो इज इक्वल टू आएगा 1 के। अब इसके अंदर जो हमने पॉइंट लिया x माइनस ए उसको यहाँ पर डिनोट किया है, बट ओनली x के लिए हमने इसको डिनोट करना है बिकॉज ये भी हमारे पास ऊपर थ्योरम में गिवन है कि ये भी स्केलर है। हमने जो चूज किया है a के अंदर से, इसको उठाकर मैं ले आऊंगी राइट साइड पे। अब मेरे पास ये बनी है फैमिली ऑफ स्केलर्स की फॉर्म विद डिफाइनिंग पॉइंट्स, जो भी फैमिली ऑफ पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पर जितने भी स्केलर्स हैं उन सबको डिनोट करना है कि सम ऑफ स्केलर्स जो है वो इक्वल टू 1 है। पहले वाले जो स्केलर्स हैं α1 α2 सो ऑन αr तक, ठीक है, ये मेंशन किए जो x के साथ डिनोट हो रहे हैं। और लास्ट पे ये a जो है पॉइंट, इसका स्केलर जो मेरे पास यहाँ पर बनेगा वो ओनली 1 है। अब ये इज इक्वल टू किसके डिनोट करने हमने 1 के, ये 1 और 1 जो है वो आपस में कैंसिल होगा। इसको मैंने दोबारा सम के साथ यहाँ पे मेंशन किया, ये चीज भी नोट किया सम के साथ। ठीक है, सम के साथ इसको मैंने मेंशन किया है, प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू में क्या है 1 है, 1 और माइनस ये उधर जाकर माइनस होकर इज इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन कि हमने जो ऊपर अपनी फैमिली ऑफ जी यहाँ से ये सीन से पहले वाला तो वो आया ना कि मतलब हमने जो माइनस का ए था वो उसको राइट साइड पे हम लेके आ गए तो उसकी इक्वेशन का नेम दिया। बिल्कुल। उससे नेक्स्ट हमने बोला कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो देन अल्फा 1 प्लस अप टू सोन अल्फा आर तक आया, तो वहां से हमने एक्स मतलब कि क्यों एक्सक्लूड किया है? एक्सक्लूड नहीं किया, ये हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू a और a को ऊपर बताया कि वो फाइन सबस्पेस है। और जी अगर a अफाइन सबस्पेस है इट्स मीन जो x हमने उसमें से फैमिली ऑफ पॉइंट्स चूज किए, ये फैमिली ऑफ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर x में से चूज किए, ठीक है, सबस्पेस जी अफाइन सबस्पेस है, तो इट्स मीन जब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ समेशन की फॉर्म में मेंशन होंगे जो हमने ये मेंशन किया है विद स्केलर मल्टीप्लाई अल्फा आर तक, जी ये सब स्पेस की डेफिनेशन है। और इस सब स्पेस की डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट ये है कि इसके अंदर जितने भी स्केलर्स हैं, जो कि अब मेरे पास x ये पूरा बना है, इसमें जितने भी स्केलर्स हैं वो सम ऑफ स्केलर इज इक्वल टू होना चाहिए 1 के। अब सब स्पेस की जी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये प्रूव करें कि सम ऑफ स्केलर जो है वो इज इक्वल टू आएगा 1 के। ठीक है, x बिलोंग्स टू a, दैट मीन कि हम x को
अफाइन सबस्पेस ए को बोला है तो एक्स को भी अफाइन सबस्पेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद हमने जो सबस्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो सेकंड पॉइंट है कि अगर ये सबस्पेस के अकॉर्डिंग मेंशन किया जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो दैट मीन जितने भी स्केलर्स हैं वो सम ऑफ स्केलर्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1। हमने यही 1 के चीज बराबर अब यहाँ आएंगे। पर डिनोट करनी है। तो देखिए डेफिनेशन यही है कि अगर हम यहाँ पे फैमिली ऑफ दिस लेते हैं, इसमें तमाम स्केलर जो हैं वो इज इक्वल टू 1 आते हैं, सम ऑफ स्केलर्स। तो दैट मीन बाइसेंटर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बिलोंग करेगा वी के साथ। और अब हम तो सिर्फ मैम यही वहाँ पे मतलब फिर वो x1 x2 अब सो xr जो है वो एज अ स्केलर कर रहे हैं। एज ए स्केलर बिल्कुल ले रही हैं। और हमें ये चीज दी हुई है कि x माइनस ए जो है वो हमारे पास सब स्पेस है, अफाइन सब स्पेस। यस ठीक है, इसी के पॉइंट को आगे मैंने स्केलर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मेंशन किया है। यहाँ पर अगर आप देखें अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा आर तक ये सम ऑफ स्केलर जो है इज इक्वल टू 1 है, ये सबस्पेस दी हुई है। जी अब हम जो शो करना चाह रहे हैं वो हम एक्स पॉइंट को शो करना चाह रहे हैं कि वो सबस्पेस है। तो जो मैंने एक्स माइनस यहाँ पे ए लिया है बेसिकली वो सबस्पेस है, क्योंकि ए माइनस ए अफाइन सबस्पेस दी हुई है। तो अब हम इसको शो करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये चीज जो है इसमें से अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स को लेते हैं तो वो भी अफाइन सबस्पेस का एलिमेंट बनता है। जबकि अगर आप देखें हमें ऊपर क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज जो थ्योरम है या क्वेश्चन है उसमें ये चीज दी हुई है, A is a affine subspace। यस ठीक है, हम इसको कंट्राडिक्टली जी प्रूव कर मैम। रहे हैं। तो कंट्राडिक्टली हमने ये लिया कि A माइनस ए जो है वो फाइन सबस्पेस है। तो इसमें से हम x को भी चेक करें कि क्या वो फाइन सबस्पेस है, तो हमने इसी के अंदर से x लिया। अब फाइन सबस्पेस के लिए सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने इसके स्केलर जो है वो सम ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे x1 x2 r तक जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r तक स्केलर हैं। a का जो स्केलर है वो ये 1 है, इज इक्वल टू सम ऑफ जी स्केलर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से सम की फॉर्म में मेंशन कर लिया। मैंने यहाँ पे नहीं भी मेंशन करना चाह रहे कोई इशू नहीं, आप अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा आर भी लिख सकते हैं। +1 इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट स्टेप में ये +1 राइट साइड पे आएगा तो -1 बनेगा और ये हो जाएगा 0। और ये चीज जो है वो हो गई है रॉन्ग। यहाँ पे x जो है वो रॉन्ग हो गया है कि हम इसे यस लीनियर मैम। कॉम्बिनेशन में मेंशन करते हुए अफाइन सबस्पेस नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज के अफाइन सबस्पेस के अंदर सम ऑफ ऑल स्केलर जो है वो इज इक्वल टू आता है 1। ठीक है, 1 अब आता हम जी मैम। चलते हैं अपने सेकंड वाले के कंडीशन के ऊपर। और क्लास थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हमने जस्ट ये नोट किया है कि a माइनस जो हमने पॉइंट लिया है a, मैम जी इसको एक दफा ऊपर से दोबारा रिपीट कर कंप्लीट दूं? थोड़ा सा बता दीजिएगा जी। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ए और बी कोई से भी दो पॉइंट दिए हमारी ए यानी कि अफाइन सबस्पेस के अंदर से ही अफाइन सबस्पेस ही है। अब दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कहता है a माइनस ए इज इक्वल टू a माइनस बी। हमने ये सेम सबस्पेस इसको प्रूव करना है और ये लीनियर सबस्पेस हम वर्क कर रहे हैं सारे का सारा, अभी तक सिर्फ लीनियर ही पढ़ रहे हैं। लीनियर अफाइन सबस्पेस हमने इनको प्रूव करना है और ये दोनों सबस्पेसेस जो हैं वो आपस में इक्वल आती हैं। अब एक यहाँ पे उसने डिनोट कर दिया कि ये हमारे पास सबस्पेस की ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, जैसे हम मैम जी ऊपर ये थ्योरम पढ़ रहे थे। बिलो सबस्पेस ऑफ आर आर पावर एन इसका बताइएगा थोड़ा सा।
सबस्पेस ऑफ आर पावर एन। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया हुआ है, पिछले वीक के लेक्चर में, ए वाली जो मैम स्पेसिस हैं, हमने जो आर वाली सॉरी स्पेसिस थी उसको ए का नेम ही दिया था और उसको प्रूफ भी किया वहां पर। और सम बुक्स में मैंने ये भी बताया था कि सिंपल ए के साथ मेंशन होगी और सम के अंदर ए एन के साथ मेंशन होगी और ये अफाइन सबस्पेसिस है। ये प्रूफ है इसका, ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर एन। ये प्रूफ है। आर एन जो है यहाँ पर ए जो है हमने एलिमेंट लिया है आर के अंदर से, आर एन एन डायमेंशन के जो एलिमेंट्स है रियल नंबर्स की फॉर्म में उसमें से, ये इसका प्रूफ भी है। एन अब मैं डायमेंशन के, इसका ठीक है प्रूफ नहीं ले रही, ठीक है। ऊपर जो ये मेंशन किया होता है n 1 2 3, ये बेसिकली उसके डायमेंशन मेंशन की होती है यहाँ पे। जी सर। नहीं मैम वो मेरे माइंड से ना बिल्कुल वर्ड निकल कोई गया था वो इशू डायमेंशन नहीं वाला, है, पूछ लिया करें बेशक, लेकिन प्रूफ पूरा क्योंकि वो नहीं लिख सकते सम टाइम यहाँ लिखा पे। था आर पावर 2 आर पावर 3। तो ये ऊपर पावर्स लिखी होती है, पावर नहीं होती, बेसिकली इसकी डायमेंशन नहीं होती नहीं है। कोई बात नहीं। ये इसकी डायमेंशन होती है। यहाँ जी पे मैम एन ठीक है। डायमेंशन के लिए हमने ए को फाइन स्पेस प्रूफ किया हुआ है आर एन की, वही चीज उसने यहाँ पे यूज की है। अब उसी में से दो एलिमेंट चूज किए हैं और कहता है ये दोनों जो लीनियर सबस्पेसेस हैं इक्वल आती हैं दोनों। ए माइनस ए एक सेपरेट बनती है, ए माइनस बी एक सेपरेट बनती है, बट दोनों सबस्पेसेस जो है वो लीनियरली इक्वल हमने शो करनी है, बिकॉज ए और बी दोनों हमने पॉइंट्स लिए अपने ए में से ही। यहाँ पर एक डिनोट कर दिया कि इस टाइप की, और दूसरी ए माइनस बी भी डिनोट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू a minus x minus b such that x belongs to a, और a तो ऑटोमेटिकली बिलोंग कर रहा है a और b a में से, वो ऊपर हमने डिनोट कर दिया। ये भी फाइन स्पेस है और ये भी डिनोट कर दिया कि ये दोनों भी फाइन स्पेसिस हैं, लीनियर स्पेस सब स्पेसिस हैं, और हमने जस्ट इसको ये डिनोट करना है कि दोनों जो है वो इक्वल है। हम इसको कर रहे हैं डायमेंशनली हम इसको कंट्राडिक्टली कर रहे हैं कि दोनों की डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले x a माइनस a ये फाइन स्पेस है, तो इट्स मीन मैंने इसके फाइन सबस्पेस है तो मैंने इसके एलिमेंट्स को एज ए फाइन सबस्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन के अंदर मेंशन किया। और ये भी चीज यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सम ऑफ ऑल स्केलर जो है वो इज इक्वल टू 1 आएगा। अब हम कर क्या रहे हैं, अब मैं इसको ले रही हूँ इसी के अंदर से, मैं बेसिकली अब x को सिर्फ अफाइन सबस्पेस के अकॉर्डिंग प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मैंने सिर्फ यहाँ से x लिया है, a को मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ। अगर ये भी सबस्पेस की कंडीशन को प्रूव करेगा, उस कंडीशन में अगर सम ऑफ स्केलर्स इसके भी इज इक्वल टू आएंगे 1 के। बट अगर आप देखें जो मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया पहले, इसका सम ऑफ स्केलर जो है वो इज इक्वल टू आ रहे हैं 0 पे। दैट मीन कि हमारे पास x जो है वो अफाइन सबस्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जैसा कि कंडीशन है कि इसके सम ऑफ स्केलर जो है वो इज इक्वल टू आएंगे 1 के। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड वाले की तरफ, x माइनस बी की तरफ, ठीक है। a माइनस बी के एलिमेंट जो है वो x माइनस बी बनेंगे, सेम एज इट इज ही ये भी डिनोट करना है हमने यहाँ पर भी। और लेकिन यहाँ पर सम ऑफ स्केलर्स के अकॉर्डिंग तमाम जो स्केलर्स हैं वो सेम ऊपर वाले ले लें या सेपरेट ले लें, इक्वल टू आ रहे हैं 0 पे। अब x इज इक्वल टू, यहाँ से x की कंडीशन निकाली है प्लस b के साथ, वही कंडीशन बनेगी। अब इसके अंदर आप पहले वाले का रिजल्ट यूज करके इसको डिनोट कर लें, या आप इसको ऊपर वाले की कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने ये किया ये कंडीशन कर लें। दोनों वेज के अंदर ये जो है वो सेटिस्फाई होगा। अगर आप इसको इस कंडीशन में करें तो अल्फा डैश आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और सिमिलरली अल्फा डैश ऊपर जो डैश का साइन लगाऊंगी आई इज इक्वल टू 0। तो दोनों चीजें कंट्राडिक्टली ये डिफाइन होंगी कि हमारे पास जो गिवन सब स्पेस दी गई है ए, अगर उसके अंदर जी पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। अल्फा अल्फा आइज में और अल्फा प्राइम आइज में मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, सिर्फ स्केलर्स को डिफरेंट नेम दिया हुआ है। इसमें सम ऑफ स्केलर्स इज इक्वल टू 1 आएगा, आप किसी भी टाइप के स्केलर्स दे दें कोई इशू नहीं है। एक ही स्पेस के अंदर से हमने चूज किए हुए हैं, तो इट्स मीन स्केलर जो है वो हमने सेम ही यहाँ पे चूज किए हुए, ठीक है। अगर आप इनको सेम लेते हैं तो मैं यही चीज बता रही हूँ कि मैंने इसको दो डिफरेंट वेज के अंदर यहाँ पे डिनोट किया है। अगर आप यहाँ पर ये प्राइम का वर्ड यूज नहीं करते, फिर आप ये वाला वे करें कि हम ऊपर डिनोट कर चुके हैं कि सम ऑफ अल्फा आई जो है वो इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इट्स मीन मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया और 1 इज इक्वल टू 1 की कंडीशन बन गई। अगर आप इसको डिफरेंट ले रहे हैं तो डिफरेंट वेज के अंदर आप इसको एज इट इज ही डिनोट करेंगे, जैसे हमने ऊपर x माइनस ए के लिए किया वो भी 0 है। अगर तो नीचे वाली को भी आप सेम ले रहे हैं तो वहां पे भी वो 0 की कंडीशन आती है।
दैट मीन कि हमारे पास सम ऑफ स्केलर जो है वो इक्वल टू 0 आते हैं और ये हमारी फाइन स्पेस ही नहीं बनती, और जब ये फाइन स्पेस नहीं बनती तो बेसिकली उनकी डायमेंशन भी डिफरेंट आएगी, यस तो मैम। सेम नहीं आएगी, तो हमारी कंट्राडिक्शन प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और कंट्राडिक्टली हमारे पास कंडीशन बनेगी जो यहाँ पे कंपेयरिंग, अब हमने कंपेयर किया 1 और 2 को सम ऑफ स्केलर्स की फॉर्म में डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हुए, और ये लेमा हम प्रूव करके आए हैं अगर माइंड में है तो। लेमा हमने प्रूव किया था फ्राइडे वाली क्लास में। इसमें ये लेमा था हमारे पास कि ए आई एक्स आई प्लस ए और अल्फा आई डैश एक्स जे प्लस बी, इसमें दोनों इक्वल आएंगे व्हेन, जब हमारे पास सम ऑफ स्केलर्स इज इक्वल टू 1 होगा। हमने इसको अपनी चार्ल्स डेंटी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव किया था, लेफ्ट और राइट साइड को। माइंड में आया अभी? ये नहीं आया, इस वाला पढ़ लिया करें ताकि आगे वाले जो थ्योरम्स हैं वो डायरेक्टली जब ऐड किए जाते हैं तो आप लोगों को माइंड में हो। यहाँ पर फॉर ऑल ए आई जे के अल्फा दोनों के स्केलर जो है वो इक्वल है, बिकॉज हमने इसको एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ही फाइन स्पेस में से चूज किया हुआ है, तो अल्फा जो है वो दोनों के इक्वल आएंगे, क्योंकि सम ऑफ अल्फा जो इज इक्वल टू 1 की कंडीशन बनती है। दैट मीन हमारे पास ये दोनों कंडीशन जो है वो इक्वल आएगी आई 1 to r और j 1 to s के लिए। सिंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग कि हमने r इज नॉट इक्वल टू s की कंडीशन जो ली थी वो रॉन्ग है, बिकॉज दोनों की डायमेंशन जो है वो एक ही फाइन स्पेस में से ले रहे हैं, तो दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। अब सेकेंडली अगर वो नॉट इक्वल टू की कंडीशन है वो तो ठीक है, अब नॉट इक्वल है तो इट्स मीन या तो वो ग्रेटर होगी या लेस होगी। ये हमने सपोज किया था, यहाँ पे आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ओपन किया मजीद कि अगर नॉट इक्वल टू है और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन की फॉर्म है, तब आप इसको किस वे में करेंगे? तो r लेस देन s है, बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 अगर लेस देन s है इट्स मीन b माइनस a की कंडीशन आएगी और ये इक्वल नहीं आएगा, और अगर ग्रेटर देन s है तो इट्स मीन a माइनस b की बनेगी। यहाँ पर b माइनस a मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा है कि r जो है वो लेस देन s है, और s किसकी डायमेंशन थी हमारे पास? a माइनस बी की। a माइनस बी की जब बड़ी हो जाएगी तो फिर b वाले के अंदर से दूसरा पॉइंट जो है वो माइनस होगा। जब r वाले की ग्रेटर हो जाएगी तो r थी हमारे पास a की, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, तो दोनों जो है वो इक्वल नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू बोथ कंडीशंस जो है हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी कि r इज नॉट इक्वल टू s इज रॉन्ग, so that mean r is equal to s and dimension of a minus a is equal to dimension of a minus b implies डायमेंशन सेम है सबस्पेसेस की, तो दोनों सबस्पेसेस की आपस में लीनियर सबस्पेसेस भी इक्वल हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पे था फाइन कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पे मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि हमने करना है फाइन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर कॉम्बिनेशन और वेक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किया था, सेम एज इट इज ये फाइन स्पेस है, इसी के अंदर कॉम्बिनेशन जो हमने लास्ट टाइम भी किया था वो दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें आज स्केलर जो है इज इक्वल टू 1 आएंगे और हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं इन वेक्टर स्पेस। अफाइन स्पेस के अंदर हम अफाइन स्पेस के एक एलिमेंट को बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन कर सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन कि हम एलिमेंट्स के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करते हुए सम ऑफ स्केलर्स के फॉर्म में हम इसके रिजल्टेंट के तौर पे दूसरा वेक्टर डिनोट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास डिफाइन करना किसी भी एक की कंडीशन के साथ। इसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेस का ही डिफाइन करती हूँ यहाँ पर कि वेक्टर स्पेस में हमने इसको कैसे लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। इसमें डिफाइन थे, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं दूंगी क्योंकि डेफिनेशन सेम वही है जो पहले हमारे पास डिनोट की हुई है। इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देखें, हमें एक वेक्टर दिया जाता है, इसको हमने बाकी वेक्टर्स के अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वे यूज करते हैं कि इन तमाम वेक्टर्स को एक एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू दिस वेक्टर लिखते हैं। इक्वेशंस बनती है कंपेयरिंग के बाद, अगर तो इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो आंसर आता है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सेटिस्फाई होता है, दैट मीन्स हम अपने वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन कर सकते हैं। सेम एज इट इज ही फाइन कॉम्बिनेशन के अंदर भी एज इट इज ही है कि हम पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पर और हम इन वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं उनके स्केलर्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। इसका पूरा लेक्चर मैंने दिया था, इससे रिलेटेड 2 लेमास भी थे हमने जो प्रूव किए। आगे जो है फाइनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, इसी के अंदर कॉम्बिनेशन और फाइन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जस्ट जो डिफरेंस आता है, इसमें हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर को, बट
यहाँ पर फाइनली डिपेंडेंट के अंदर रिजल्टेंट पे इसका आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आता है। तमाम वेक्टर जितने भी दिए जाते हैं उनको कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद उनका रिजल्ट जो है वो 0 आता है। 0 की कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल स्केलर्स इक्वल टू कंडीशन बनती है 0 फॉर ऑल अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट के अंदर तमाम अल्फा आई इज इक्वल टू 0 नहीं आते, ये बनेगा 0 ही, लेकिन सम ऑफ स्केलर्स पे डिपेंड करता है। सम ऑफ स्केलर्स इज इक्वल टू 0 आएंगे, बट फॉर ऑल अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली इंडिपेंडेंट के अंदर भी सेम वही चीज आएगी जो ऊपर मेंशन की हुई है, सम ऑफ ऑल स्केलर्स इज इक्वल टू 0 बट फॉर ऑल अल्फा इज इक्वल टू 0। इसमें जितने भी स्केलर्स हैं आफ्टर सिंपलीफिकेशन, इंडिपेंडेंट में ये है कि मतलब अल्फा 0 होने चाहिए और डिपेंडेंट में अल्फा आई 0 नहीं होंगे लेकिन सम फिर भी 0 होगा। सम फिर भी 0 होगा। जैसे वेक्टर स्पेस के जी अंदर मैम, वेक्टर की डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट थी, वो भी यही डेफिनेशन थी। वेक्टर फॉर स्पेस ऑल में मैम इसी तरह के बिल्कुल सेम एज इट इज ही थी, जी सिर्फ यहाँ पे वर्ड यूज किया फाइन का, वहां पे जो है हमारे जी पास वर्ड था वेक्टर। अब आगे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये 3 वेक्टर्स यहाँ पे डिनोट किए हैं, वेक्टर सॉरी कह रही हूँ, फाइन स्पेसेस डिनोट किए हैं, फाइन स्पेसेस के अंदर वेक्टर यूज किए हैं 1 0 0 1 1 4 3 4 और चेक फाइनली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये सिर्फ यहाँ पर वर्डिंग चेंज होगी वेक्टर स्पेस की या फाइन स्पेस की, बाकी सारा वर्क सेम एज इट इज ही है जैसे हमने वेक्टर स्पेस के अंदर किया कि कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, और उसके अलावा हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हम किस स्पेस के अंदर इसको चेक करते हैं। यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू बी एंड सी, तीनों को मैंने नेम दे दिए। उसके बाद तीनों के अकॉर्डिंगली मैंने सिर्फ सी वाला जो है उसको चेक किया कि वो कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अगर आप देखें तो मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन में मेंशन किया, कॉम्बिनेशन में मेंशन किया, ये बनेगा 1/4 3/4 इज इक्वल टू, ये चीज बाद में लिखनी थी जो मैंने पहले लिखी है, पहले यहाँ पर आना था सिंपल ए और बी, दोनों के कॉम्बिनेशन में मैंने इसको चेक किया कि वो लिखा जा सकता है या नहीं मेंशन कर सकता। ये है बेसिकली R2 यानी कि 2 डायमेंशंस की स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस दी जाएंगी, ठीक है, नहीं दी जा रही तभी सुनेंगे, हमने उसको लिखना बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिस की वे के अंदर था हमने लास्ट वाले को, अदरवाइज वो लिखा नहीं जा सकता, उसके लिए पूरा प्रोसेस लेंथी हो जाता है। जैसे हमने वेक्टर स्पेस के अंदर क्वेश्चन किए, ए और बी पहले लेट करना था, साथ में स्केलर को, फिर उसको सिंप्लीफाई करना था, फिर बताना था कि लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते। लेकिन यहाँ पर उसने तीनों को बता दिया है कि 3 जो है वो वेक्टर यहाँ पे आपको दे दिए हैं, खुद से ही चूज करके हमने इसको मेंशन करना है, तो मैंने लास्ट वाले को लिखा है, बाकी दोनों के कॉम्बिनेशन में, और वो लिखा जा सकता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर जो स्केलर्स की फॉर्म बन रही है 1/4/3/4, सम ऑफ देखें इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, दोनों का सम करती हूँ 1 आ रहा है, बट दोनों हमारे पास जो स्केलर्स हैं वो इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहे। क्या दोनों स्केलर्स इक्वल टू 0 हैं? एक स्केलर 1/4 है, दूसरा 3/4 है, इट्स मीन कि दोनों स्केलर्स इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू और हमारे पास ये नहीं सी है। जो था वो फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी में हमने इसको मेंशन किया है। अब आपने मुझे बताना है ये फाइनली डिपेंडेंट बना है या इंडिपेंडेंट बना। मैम जब इक्वल नहीं है तो फिर डिपेंडेंट है। बिल्कुल इक्वल 0 नहीं है तो ये डिपेंडेंट है, अदरवाइज अगर तो ये दोनों स्केलर्स भी 0 आते हैं तो ये फाइनली इंडिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, यस ये मैम। साथ में मेंशन भी है गिवन सेट इज अ फाइनली डिपेंडेंट। अब आगे जो डेफिनेशन है वो फाइन स्पैन की डेफिनेशन है। वेक्टर स्पैन और फाइन स्पैन के अंदर भी डिफरेंस नहीं है। फाइन स्पैन और वेक्टर हम स्पैन वहाँ पे बताएं। तो हमने स्पैन की थोड़ी सी डिफाइन पढ़ी थी। बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ी सी है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो इवनिंग वाली मैडम है उन्होंने करवाई है, तो इसलिए मैंने जी कहा आपको करवा दूँ, क्योंकि पता नहीं लास्ट टाइम की तरह पेपर कौन बनाए, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो जो पढ़ा रही है वो भी साथ में पढ़ाती जाऊँ और आपको थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ाती जाऊँ। तो उन्होंने ये पढ़ाई हुई है फाइन स्पैन, इसलिए मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन करवा देती हूँ, इससे रिलेटेड अगर रहना हुआ तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। वेक्टर स्पैन भी इंक्लूड नहीं था, जी ठीक है मैम। लेकिन वेक्टर स्पैन पढ़ने के लिए आगे हमने उसकी बेसिस डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे भी स्पैन करवाया था, क्योंकि डिमेंशंस इसी वे में हमने डिफाइन करनी है, इसलिए सिर्फ इसको इसमें अगर आप देखें वेक्टर स्पेस वाला जो चैप्टर हमने किया, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर जहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ स्पैन भी लिखा हुआ है।
लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट। मैं चैप्टर नंबर 6 आपको दोबारा ओपन करके अगर दिखाऊं, इसके अंदर जहाँ पे आप लोगों ने वेक्टर स्पेस के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन किया है उसके साथ ही स्पैन लिखा हुआ है। ये कोई एक सेपरेटली डेफिनेशन की कंडीशन नहीं बनती, ये बेसिकली ये देखें लीनियर Yes, ma'am, कॉम्बिनेशन लिखा एंड स्पैनिंग सेट। बेसिकली जितने भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं, अगर उनको कंबाइन करके हम उनको एक सेट में लिख दें और वो सेट के एलिमेंट जो है वो लीनियर स्पैन बनाते हैं। ये देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड अ लीनियर स्पैन। जितने भी सेट्स को दूसरे हम ऐसा सेट ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशन अगर मैं उर्दू वर्डिंग में बताऊं तो बेसिकली हमारे पास ऐसे वेक्टर्स जो दूसरे वेक्टर के कॉम्बिनेशन में डिनोट हो सकते हैं, उनका तमाम वेक्टर्स का जो सेट बनता है वो लीनियर स्पैन कहलाता है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस बी। वेक्टर स्पेस बी के ही यहाँ पे सबसेट आएंगे, एस वो वेक्टर्स आएंगे इसके अंदर। अब वो कौन से वेक्टर्स आएंगे, वो वेक्टर इस वे के आएंगे द सेट ऑफ आल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। इसमें वो तमाम वेक्टर्स आएंगे जिनको हम दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो वो डिनोट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सबसेट जो हमारा सेट बनेगा वेक्टर्स का वो लीनियर स्पैन कहलाता है। तो इसको डिनोट करते हैं इस वे में ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के साथ। यहाँ पर जो फाइन सबस्पेस है उसके अंदर भी यही चीज है फाइन स्पैन के लिए। इफ एक्स सबसेट है आर एन का, इट्स अफाइन स्पैन, अफाइन एक्स के साथ इसको डिनोट किया है, या फाइन के एक्स के अकॉर्डिंगली इसको सेपरेट भी डिनोट किया जा सकता है। इज डिफाइन एज, अगर आप ये देखें इसकी डिफाइनिंग, तो ये डिफाइनिंग किससे रिलेटेड है, सबस्पेस से रिलेटेड है इसकी डेफिनेशन। यस मैम, यस मैम, जो अभी ऊपर प्रूफ में भी हम यूज कर रहे थे वही चीज यहाँ पे है, that is the set of all affine combinations of elements of X is called affine span। अगर आप इसको मैथमेटिकली के अलावा थ्योरेटिकली देना चाह रहे हैं तो ये देखें द सेट ऑफ ऑल अफाइन कॉम्बिनेशन, जितने भी अफाइन कॉम्बिनेशन के जो एलिमेंट्स का सेट बनता है वो बेसिकली अफाइन स्पैन कहलाता है। जी ठीक है, मैम। अब इसके अंदर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की कंडीशंस आएंगी कि स्मॉलेस्ट सेट कौन सा बनता है या लार्जेस्ट सेट कौन सा बनता है। अफाइन एक्स इज अफाइन सबस्पेस। ऑब्वियसली हमारे पास अगर कोई स्पेस ले रहे हैं उसी के अंदर से हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन किस वे में बनता है, जब तक वो सब स्पेस नहीं होगी तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और जब कॉम्बिनेशन की फॉर्म बनेगी तो ऑटोमेटिकली अफाइन जो एक्स स्पैनिंग सेट है वो भी अफाइन सबस्पेस होगा। अब अफाइन सबस्पेस कहता है आरएन के लिए ले रहे हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट अफाइन सबस्पेस कंटेनिंग एक्स। ये स्मॉलेस्ट भी कहलाती है क्योंकि इसके अंदर एक्स लाई करता है, ऑटोमेटिकली ही एक्स पूरा का पूरा जनरेट, बेसिकली इसे जनरेटिंग सेट भी बोलते हैं कि पूरा पूरा एक सेट से हम अपनी पूरी स्पेस जो है वो जनरेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सेट्स आते हैं या वो वेक्टर्स आते हैं जो जिन वेक्टर्स को चूज करते हुए हम बाकी वेक्टर्स को उनके कॉम्बिनेशन में मेंशन कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वे यूज हो रहा है वो यही चीज है कि स्मॉलेस्ट अफाइन भी बोला जाता है, क्योंकि इसको चूज करते हुए हम पूरा का पूरा जो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर से हम इसको चूज करते हैं वो सारा जनरेट किया जा सकता है। affine X is a affine subspace of Rn. Let U and B belong to affine X and A B is belongs to R। अब इसको सबस्पेस के लिए कहते दोबारा से प्रूव करना चाह रहे हैं तो दोबारा भी यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है। U और B दो कॉम्बिनेशंस में डिफाइन किया है, दो हमने फाइन स्पैन के अंदर से दो जो है वेक्टर चूज किए यहाँ पे, उसको कॉम्बिनेशन में मेंशन किया है। सबस्पेस प्रूफ कर रहे हैं हम फिलहाल इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, तो दोनों का जो स्केलर्स हैं वो इज इक्वल टू 1 आएंगे। ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू, इसको कॉम्बिनेशन में लिखा है उसके आगे एलिमेंट्स लिखे हैं। अब उनको सेपरेटली अगर लिखेंगे तो वो देखें अगर सेपरेटली मेंशन कर रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, और ये वही चीज बन रही है फाइन एक्स की डेफिनेशन, और इसके अंदर तमाम स्केलर जो है वो इज इक्वल टू 1 आएंगे। 1 की कंडीशन के अंदर इज इक्वल टू में रिजल्टेंट जो है वो फिर आपके पास 1 आएगा। दैट मीन्स हम अपनी फाइन स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको चूज करते हुए दोबारा से कॉम्बिनेशन में मेंशन करना चाहें तो वो भी सबस्पेस के कॉम्बिनेशन में मेंशन किए जा सकते हैं। फाइन एक्स इज सबस्पेस ऑफ आर एन। अब आगे उसको आर्बिट्रेरी दोबारा से प्रूव किया, वही चीज मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं कर रही। सबसेट के अकॉर्डिंग इसने प्रूव किया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसे यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, मैं ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप एक दफा से रीड कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ बनाई है ना, इसके अंदर ये वाला जो है
ये डेफिनेशन से ऊपर, सॉरी एग्जांपल से ऊपर, फाइनली डिपेंडेंट इसको जनरली प्रूव किया हुआ, तो करना चाहें ठीक है, अदरवाइज बेसिक इसको स्किप कर दें। और क्लास आपको मैं असाइनमेंट जो है वो आज इंशाल्लाह जरूर मेरी कोशिश है साइन कर दूंगी। और आप लोगों को मैंने पोर्टल पे शेयर की है आप लोगों के साथ आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन। पोर्टल पे आप जब ओपन करेंगे अपनी सब्जेक्ट की आउटलाइन, तो उसके अंदर मैंने शेयर की है। आप लोगों ने जो इसकी तैयारी है, जैसे मैं थ्योरम्स वगैरह करवा रही हूँ, उसकी वैसे भी तैयारी रखनी है और इसकी ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी रखनी है, क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं वो 20 तक चल रही हैं, 20 जून तक। उसके बाद आपके 21 से होंगे पेपर, फाइनल पेपर। अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ कि आपके फिजिकल पेपर होंगे या ऑनलाइन होंगे। में भी अभी तक तो हमारा गैस है कि ऑनलाइन ही होंगे, इसलिए आप इसकी तैयारी जो है वो लास्ट टाइम की तरह ही रखें। अच्छा मैम जी, की तैयारी भी जी मैम जी ये मतलब हम क्वेश्चनिंग और थ्योरम्स वगैरह तो प्रूव कर लेते हैं, तो अगर प्रैक्टिस के लिए हमने ऑब्जेक्टिव करना हो तो कोई सोर्स है मतलब जहां से हम इसको ट्राई कर सकते हो कि मतलब अपने ठीक है, जो मैंने आउटलाइन आपको दी है उसके साथ बुक्स हैं, आप उनसे भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो आप लोगों को मैंने थ्योरम्स करवाया, लेमा करवाया, जितने भी नोट्स दिए हैं उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। थ्योरम्स के अंदर, लेमास के अंदर पॉइंट्स हैं, उसी के अंदर थ्योरम्स का बेशक प्रूफ आप नहीं करें, ठीक है, लेकिन वो उस कंडीशन में अगर आप लोगों का पेपर ऑनलाइन होता है। अभी आप तैयारी रखें, जितने भी मैंने थ्योरम्स या लेमास करवाए हैं, जिनके प्रूफ करवाए उनके प्रूफ करें, जिनके नहीं करवाए उनके स्किप करें, ठीक है। वो तो मैम करने और होंगे, उसके अगर नहीं अलावा नोट्स को अच्छे से पढ़ें। और उसके अलावा, उसके भी अलावा आप गूगल पे टॉपिक लिख के सर्च करें, उससे रिलेटेड कोई 100+ MCQs आते हैं, इतनी जी ज़्यादा नहीं करें, ठीक है, 100+ वाली साइड पे नहीं जाएं, क्योंकि आप लोगों का अभी 4 सेमेस्टर है, कोई 6 या 8 सेमेस्टर होता है, तो फिर आप लोगों को बहुत ब्रीफली ये चीज़ करवानी थी। लेकिन आप लोग इसकी तैयारी करें, गूगल से सर्च करके कर लें, बहुत ईजी है, वहाँ पे उसके प्रूफ भी दिए हुए हैं कि ये MCQs है, तो इसको बेसिकली किस वे में डिफाइन किया हुआ है और उसके सॉल्यूशंस भी साथ में दिए जाते हैं। जी मैम जी फाइनल्स में मिड तो नहीं ना इंक्लूड होगा? मैंने भी बताया है कि अगर तो पेपर ऑनलाइन होंगे तो मिड इंक्लूड होगा, और अगर पेपर फिजिकली होंगे तो फिर मैं जो है, क्योंकि पेपर फिर मैं नहीं बनाना है, तो मैं मिड जो है वो स्किप कर दूंगी। ऑनलाइन पेपर अगर होगा तो ऑनलाइन में ये होता है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस का पेपर भी आपके साथ ही हो रहा होता है, जितने भी यूनिवर्सिटी से जो इल्हाकशुदा कहते हैं जिसे एफिलिएटेड को, तो उनका पेपर भी साथ होता है, तो उनका सिर्फ फाइनल ही पेपर होता है, उनका मिड नहीं होता। इसलिए फिर मिड और फाइनल दोनों की जो है आउटलाइन, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर पेपर सारा बनाना पड़ता है। इसलिए अभी आप ये ना करें कि भूल जाए पीछे वाला, उसको भी साथ में माइंड में रखें। जी ठीक है मैम जी, ये वाले PDF सेंड कर दीजिएगा जो आज पढ़ाया आपने। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ PDF सेंड। और उसके अलावा अटेंडेंस ले ली है जैन, आज तक जी अटेंडेंस आप ले रहे हो? जी मैम जी, यार किधर गायब है? पता नहीं आज का तो नहीं पता, बताया नहीं उन्होंने। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। जी मैम जी, ओके, क्लास, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।